स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर से यहाँ पे मतलब है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका इलिप्टिक कब होगा, हाइपरबोलिक कब होगा, लॉक्सोड्रोमिक कब होगा, पैराबोलिक कब होगा, ये सब हम लोग अपने इस वीडियो में करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फिक्स पॉइंट क्या है। देखिए हम लोग का टॉपिक मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि हमारे आज की वीडियो का मेन टॉपिक है फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म, नेचर ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट को देखते हैं कि फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है कि द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट और फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड हों अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट उस ट्रांसफॉर्मेशन का बोलते हैं। अब बात है कोइंसाइड से मतलब क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे दो प्लेन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा यहाँ से, ये है जेड प्लेन। ठीक है, ये जेड प्लेन, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, ये आपका जेड प्लेन है और यहाँ पे एक डब्ल्यू प्लेन भी ले लिया जाए। ठीक है, ये आपका यू हो गया और ये आपका वी हो गया और ये आपका डब्ल्यू प्लेन हो गया। ठीक, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। ठीक, एक ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। ठीक, तो ऐसे समझिए कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन है और ये डब्ल्यू प्लेन है आपका, और यहाँ से क्या है कि जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड को यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपका जेड। ठीक है, ये पॉइंट आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डब्ल्यू प्लेन में जो ट्रांसफ़र होगा तो वही सेम पॉइंट ट्रांसफ़र हो, या यूँ कहा जाए कि अगर हम जेड को अगर यहाँ पे 2,4 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और यही सेम पॉइंट आपका 2,4 डब्ल्यू प्लेन में भी ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, मीन्स ये डब्ल्यू पॉइंट भी आपका यही आ जाए यहाँ से। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ये आपका पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट मीन्स 2,4 जो है आपका फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि देखिए यहाँ पे आपको फिर रिपीट कर दें यहाँ पे कि जो ये आपका ये पॉइंट है जेड, अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जेड प्लेन के पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन में सेम ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, या सेम मैप होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैप हो रहा है डब्ल्यू प्लेन में जेड प्लेन का, ये पॉइंट आपका इनवेरिएंट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये 2,4 पॉइंट है, ठीक है, ये जिससे हमारा ये पॉइंट 2,4 या इसको हम लोग बोले ऑर्डर पेयर में 2,4 है ये। ठीक, तो ये पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट बोलेंगे, ये ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा जाए। जैसे मान लीजिए हमारा W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये कोई एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, और हम फिक्स पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से ये जो W दिख रहा है ये W, इसकी जगह पे हमें Z यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दीजिए, Z मीन्स इस W को आप Z लीजिए और ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। मीन्स जब भी कभी आपको जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो और उससे फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो W की जगह आप क्या लिखेंगे? Z। मीन्स W को यहाँ से Z से रिप्रेजेंट। अब कारण क्या है W को Z क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड। मीन्स चूँकि जेड प्लेन का जो पॉइंट है वो डब्ल्यू प्लेन में सेम मैप हो रहा है। ठीक, इसका मीन्स डब्ल्यू जेड आपस में बराबर हो गए। तो याद रखिएगा जब भी फिक्स पॉइंट निकालना हो तो हमें डब्ल्यू की जगह पे क्या लेना होगा? जेड लेना होगा। डब्ल्यू की जगह पे हम लोग जेड लेकर के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को फिक्स पॉइंट मिलेंगे। एक और बात ध्यान रखा जाएगा कि एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने फिक्स पॉइंट हो सकते हैं, तो किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम 2 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं और आपका मिनिमम 1 फिक्स पॉइंट हो सकता है। अगर दोनों फिक्स पॉइंट डिफरेंट हैं तो आपके 2 फिक्स पॉइंट काउंट होंगे। अगर दोनों फिक्स पॉइंट आपके सेम आते हैं तो वो 1 फिक्स पॉइंट माना जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जब भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें फिक्स पॉइंट मैक्सिमम 2 ही आपके फाइंड आउट होंगे। ठीक है, और मिनिमम 1।
तो ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है। मीन्स जब भी कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दिया जाए, ठीक है, और इसका फिक्स पॉइंट निकालना हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो W की जगह पे आप क्या ले लेंगे, Z। W की जगह Z ले लीजिए और Z लेकर के आप इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे, उसके रूट मिल जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक है। तो वो रूट आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं और रूट सेम भी हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग जो फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करते हैं वो इसी प्रोसीजर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फिक्स पॉइंट की बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बात आई कि अब अगला हम लोग का पोर्शन है नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है भाई फिक्स पॉइंट के बाद। तो अगला हम लोग का टॉपिक है इसमें इसी में नॉर्मल फॉर्म, कि जो अगर आपके फिक्स पॉइंट फाइंड आउट हो गए और आपसे कहा जाए कि भाई अब तो नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करके दिखाइए बाइलिनियर, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हम लोग को ध्यान रखना होगा यहाँ पे 2-3 चीज़ें। देखिए एक डायग्राम से हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से हम लोग का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टू डिफरेंट। अभी हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे थे, तो अगर आपके 2 डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट हैं यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट, आपके 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में और इनको नाम दे दिया जाए से P एंड Q। मीन्स पहला हम लोगों ने इसमें लिया है कि अगर आपके 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट हो और उनको हमने P और Q सपोज कर रखा, तो यहाँ से जो नॉर्मल फॉर्म आएगी आपके यहाँ से, तो नॉर्मल फॉर्म होगी आपके यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगी भाई यहाँ पे, तो W माइनस P अपॉन W माइनस Q इज इक्वल टू K, ठीक, Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q। ये फॉर्मूला होगा आपका, ध्यान रखिएगा। कब, अगर आपके 2 फिक्स पॉइंट P और Q हो, मीन्स ये 2 फिक्स पॉइंट P और Q आए, तो इस कंडीशन में आपका जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो इस तरह से फाइंड आउट होगा, ठीक। अब बात है K क्या यहाँ पे है, वेयर K की वैल्यू फाइंड आउट करने का होगा यहाँ पे A माइनस CP अपॉन A माइनस CQ। मीन्स K की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी कभी 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट आए और आपसे नॉर्मल फॉर्म पूछा जाए तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और K की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ये नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि ओनली 1 फिक्स्ड पॉइंट, सिर्फ आपका एक ही फिक्स पॉइंट हो, ठीक, उसको नाम दे दिया जाए से P, इसको हमने P नाम दिया। तो इस कंडीशन में आपकी नॉर्मल फॉर्म अब क्या लिखी जाएगी भाई, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो नॉर्मल फॉर्म आप लिखेंगे 1 अपॉन W माइनस P इक्वल टू K प्लस 1 अपॉन Z माइनस P, ठीक है। तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो K होगा उसको लिखा जाएगा यहाँ पे C अपॉन A माइनस CP, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर एक बार रिपीट कर दें कि अगर आपके 2 फिक्स पॉइंट हैं तो आपको दोनों को, अगर P और Q आपने डिफरेंट फिक्स पॉइंट है उनको P और Q रखा, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। और आपका सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट है, ओनली 1 फिक्स पॉइंट से P, तो नॉर्मल फॉर्म आपके इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे कि 1 फिक्स्ड पॉइंट, ठीक, 1 फिक्स पॉइंट इज फाइनाइट, मतलब एक फिक्स पॉइंट आपका फाइनाइट हो और इसको आपने नाम दे दिया से P, ठीक, एंड अदर इज इन्फिनिटी। मीन्स अगर आपका एक फिक्स पॉइंट फाइनाइट हो जिसको आपने P नाम दे रखा और दूसरा फिक्स पॉइंट आपका इन्फिनिटी हो, तो इस केस में आपका नॉर्मल फॉर्म आप कैसे निकालोगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो इसका नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका W माइनस P, ठीक है, इज इक्वल टू K Z माइनस P। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वेयर K इक्वल टू A अपॉन D। तो देखिए मैंने एक डायग्राम से नॉर्मल फॉर्म को, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्मल फॉर्म को समझाने का प्रयास किया। इसमें फिर एक बार रिपीट कर दें कि देखिए इसमें 3 हम लोग कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। पहली कैटेगरी हमारी कि अगर
जो हम लोगों ने अभी फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका देखा, अगर दोनों फिक्स पॉइंट आपके डिफरेंट हो, मीन्स पी और क्यू हो, ठीक, अलग अलग, तो उस कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू के जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और के की वैल्यू इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट हो, मीन्स मतलब आपके दो फिक्स पॉइंट निकले लेकिन दोनों सेम हो, तो उसमें एक ही फिक्स पॉइंट माना जाएगा उसको, तो उसको हम लोग नाम दे दिया पी। ठीक है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका मान लो तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने वो ली है कि अगर मान लो एक फिक्स पॉइंट तो आपका फाइनाइट हो और जिसे आपने पी नाम दे दिया, दूसरा फिक्स पॉइंट आपका इन्फिनिटी हो, तो उस कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के बाद अब नंबर आता है यहाँ से नेचर। ठीक है, तो नेचर के लिए जरा हम लोग यहाँ पे अगले उसमें हम लोग इसके जरा नेचर को डिस्कस कर देंगे, इसका नेचर किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो चलिए नेचर का भी लास्ट पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर दिया है जल्दी से। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग नेचर। ठीक है, ठीक, नेचर को देखते हैं, तो इसका नेचर कैसे डिस्कस किया जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैटेगरी बना के चलते हैं। ठीक है, इसको भी डायग्राम से ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग का पहला यहाँ पे यह है कि आपके टू फिक्स पॉइंट या टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट, आपके दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट हों। ठीक है, टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट पहला है आपका। ठीक, तो अगर टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से आपके इसमें तीन केस चलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें केस की कंडीशन आपकी तीन हो जाएगी। देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहला आपका होगा कि इफ़ आपका यहाँ पे जो है ये हाइपरबोलिक पहला केस है। यहाँ पे देखिए नेचर में हमने क्या किया, सबसे पहले टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट के लिए। ठीक है, तो टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन फिक्स पॉइंट को डिस्कस करेंगे। टू फिक्स पॉइंट के केस में हमारे पास तीन कंडीशन रहेंगी कि आपका ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाइपरबोलिक कब होगा, यहाँ से हाइपरबोलिक। ठीक, हाइपरबोलिक आपका एक कब होगा, हाइपरबोलिक होगा आपका एफ जो के है आपका होगा के क्या है आपका। तो आपको याद करो नॉर्मल फॉर्म में मैंने के फाइंड आउट करने का तरीका बताया आपको यहाँ से। ठीक है, टू डिफरेंट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा यहाँ पे, ठीक है, हाइपरबोलिक कब होगा, अगर आपका के ग्रेटर देन 0 हो। इसका मीन्स हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपका ये रियल एंड पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने, रियल एंड पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपका जो है रियल और पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका के जो है वो रियल और पॉजिटिव है, मीन्स के ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में आपका जो है ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है, आर्गुमेंट के रूप में लेते हैं हम लोग आर्गुमेंट ए। ठीक है, इज इक्वल टू आर्गुमेंट डी। अगर ये कंडीशन भी मिल जाती है तो इस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा हाइपरबोलिक कब कब हो सकता है, हाइपरबोलिक आपका कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट हो, पहली बात। और दूसरी बात आपका जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जब फाइंड आउट करेंगे तो के जो होगा अगर आपका के ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स रियल और पॉजिटिव हो, या फिर आर्गुमेंट ए इक्वल टू आर्गुमेंट डी आपका हो, ये कंडीशन हो। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाए तो आप बोल सकते हो कि आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोलिक को। ठीक है, दूसरा आता है एलिप्टिक। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका एलिप्टिक। एलिप्टिक कब होगा भाई यहाँ से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ देखिए अगर आपका के मॉड इक्वल टू 1 हो जाए या फिर ए मॉड इक्वल टू डी मॉड, मीन्स इनमें से कोई भी एक कंडीशन, या तो ये कंडीशन होल्ड हो जाए या फिर ये कंडीशन आपकी होल्ड हो जाए, तो इस केस में आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिएगा के फाइंड आउट करने का तरीका पिछले हम लोग अपने इसी में वीडियो में आप लोगों के नॉर्मल फॉर्म को जैसे फाइंड आउट करने का प्रोसीजर पढ़ा था, उसमें के को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें है लोक्सोड्रोमिक। ये कब होगा आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ के इज नाइदर रियल, के न तो आपका रियल हो, ठीक है समझ गए होंगे आप लोग, नॉर
के मॉड इक्वल टू 1। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आप के को फाइंड आउट करें वो ना तो रियल हो, ठीक है, अगर रियल हो गया तो हाइपरबोलिक का रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। के मॉड अगर 1 के इक्वल आ गया तो इलिप्टिक बन जाएगा। इसका मीन्स क्या होगा, लॉक्सोड्रोमिक कब मिलेगा आपको, अगर के नॉ तो रियल हो और नॉर के इक्वल टू 1, ना ही के 1 हो। तो उस कंडीशन में मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन आपको मिलती है यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो कंडीशन, या फिर इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो आप यहाँ से कि के इक्वल टू ए ई पावर आई अल्फा वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन हो। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली और बात रहेगी कि अल्फा एंड ए बोथ आर रियल एंड ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए देखिए, एक देखा जाए तो इसमें एक बार हम रिपीट कर दें कि ये 2 फिक्स पॉइंट का जो केस लेके चल रहे हैं इसमें 3 संभावनाएं बनती हैं। हाइपरबोलिक हो सकता है, एलिप्टिक हो सकता है और लॉक्सोड्रोमिक हो सकता है। अब बात है एलिप्टिक कब हो सकता है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें जो नॉर्मल फॉर्म में आप फाइंड आउट करते हो वो के आपका ग्रेटर देन 0 या फिर रियल एंड पॉजिटिव हो, बात है वही, ठीक। या फिर आर्गुमेंट ए इक्वल टू, ठीक, आर्गुमेंटेड ए इक्वल टू आर्गुमेंटेड डी हो। तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाती है तो आप बोल सकते हो इन दोनों में से कोई भी कि आपका जो बायलिनियर इलिप्टिक होगा, सॉरी हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। इलिप्टिक का केस क्या है, इलिप्टिक कब होगा, वही आपका के मॉड जो है आपका 1 के इक्वल हो या फिर ए मॉड इक्वल टू डी मॉड हो, ठीक है। लॉक्सोड्रोमिक वाला केस क्या है कि न तो आपका के रियल हो और नहीं के आपका 1 के इक्वल हो, तो ये लॉक्सोड्रोमिक में मेन यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको और बता दिया, लेकिन आप अगर इसको याद रख पाएँ तो ठीक है, वरना मेन इसको याद रखें आप, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 फिक्स पॉइंट के लिए। अब बात आई ओनली 1 फिक्स पॉइंट। अगर यहाँ पे ओनली 1 फिक्स्ड पॉइंट, आपका सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट हो, तो क्या होगा बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेचर भाई, तो आपका बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को अगर नेचर हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे तो काफ़ी हद तक नेचर का पोर्शन समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने कि नेचर में बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेचर होता है उसमें 2 कैटेगरी लेके चलते हैं। 2 फिक्स पॉइंट के केस में उसका नेचर क्या होगा और ओनली 1 फिक्स पॉइंट के केस में उसका नेचर क्या होगा। अगर ओनली 1 फिक्स पॉइंट है तो उसका नेचर आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। और अगर 2 फिक्स पॉइंट है तो उसके नेचर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हाइपरबोलिक हो सकता है, दूसरा एलिप्टिक हो सकता है, तीसरा लॉक्सोड्रोमिक हो सकता है। एलिप्टिक के लिए हमने बताया कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स कि रियल या पॉजिटिव हो। और आपका एलिप्टिक के लिए यहाँ पे के मॉड इक्वल टू 1 या फिर क्या है आपका ए मॉड इक्वल टू डी मॉड, ठीक है। लॉक्सोड्रोमिक के लिए के इज नाइदर रियल नॉर के इक्वल टू 1 और एक ये कंडीशन होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने इस वीडियो में बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टर्म्स को समझने का प्रयास किया। पहला फिक्स पॉइंट क्या होता है, दूसरा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरा हम लोग का था कि नेचर बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका नेचर किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे। तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग अपने अगले वीडियो में इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।